डोनाल्ड ट्रंप चीन गए, अब शहबाज शरीफ चीन जा रहे हैं, इधर मार्को रूबियो भारत आ रहे हैं, ईरान के विदेश मंत्री भारत आकर गए हैं। क्या दिल्ली से कोई हल निकलने की संभावना दिखाई दे रही है? नहीं, देखिए, आमतौर पे क्या होता है कि पहले जो भी वैश्विक संकट होता था उसमें कन्वेंशनल आपको कैंप्स दिख जाते थे कि ये देश एक तरफ है, ये दूसरी तरफ है। अभी आप देखें तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर जैसा लग रहा है। अभी क्वाड की मीटिंग होगी, मेडन 4 दिन के दौरे पे आए हैं मार्को रूबियो। उसके पहले ट्रंप चाइना चले गए थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कुछ वो जो निक्सन के टाइम में जो हेनरी किसिंजर वाली जो हुई थी, जिसके बाद बिल्कुल चाइना और अमेरिका साथ में आ गए थे रशिया से अलग होके, सोवियत यूनियन से। वहाँ पे क्या हुआ, ताइवान का मसला निकल गया, चाइना खेल गया वहाँ पे। अब वो यहाँ पे आ रहे हैं क्वाड के लिए और भारत के साथ रिश्तों को शुरुआत करने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पे देखिए, अमेरिका हो, भारत हो, चीन भी हो, चूंकि हॉर्मुज से हमारा तो 20% सप्लाई वाला है, चीन का तो 40% जो सप्लाई होता था वो हॉर्मुज पे डिपेंडेंट था, तो वो भी उससे अफेक्टेड हो रहा है, जाहिर भी उसने किया है। तो तमाम जो विश्व के देश हैं, ये एक संकट है, सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशन है, लेकिन ये संकट ऐसा है जिससे हर कोई प्रभावित हो रहा है। तो इसका समाधान भी हर कोई चाहता है। तो चाहे पाकिस्तान के माध्यम से ईरान को रीच आउट किया जा रहा हो या चाइना के पास जाने की हो, बस सवाल ये उठ रहा है कि इसमें अभी पूरी की पूरी जो अफरा तफरी मची है उसका सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो अमेरिका है। और ये जो प्यूनिटिव टैरिफ से शुरुआत हुई थी, हॉर्मुज वाला मामला, ईरान वाला मामला तो बाद में आया है, लेकिन प्यूनिटिव टैरिफ से आप दोनों टॉक और इस तरीके से टैरिफ टेरर एक साथ आप चलाना चाहेंगे, नहीं होगा। तो इसमें यह जरूर है कि भारत की भूमिका क्या हो सकती है, रूस को लेके भारत की भूमिका हो सकती है, ईरान को लेके भी बैक टू बैक चैनल में भारत की भूमिका हो सकती है। वैसी स्थिति में मार्को रूबियो का यह भी है, लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि भारत का अपना जो इंटरेस्ट है, खासकर एनर्जी सिक्योरिटी का और टैरिफ को लेके, उस पे अमेरिका और भारत में क्या कुछ समझौता हो सकता है। मुझे लगता है कि संभावना इसलिए है कि चाइना को लेके ये लोग, इन्होंने जो यू टर्न लिया क्वाड के मामले में, देखिए सारे जो देश क्वाड के थे, जापान, मैं एक एक करके देशों का नाम लेती हूँ अजीत जी, और इस पे किसका इंटरेस्ट कहाँ पे किस चीज को लेकर है, थोड़ा सा दर्शकों के लिए भी आसान हो जाएगा समझना। जैसे अब भारत की बात करें, मार्को रूबियो अभी भारत दौरे पर आ रहे हैं। अमेरिका का इंटरेस्ट इन इंडिया और इंडिया का इंटरेस्ट विद अमेरिका। देखिए, भारत अमेरिका का जो फ्री ट्रेड डील होनी थी, अब एक तरह से वो अटकी हुई है, रुकी हुई है। और भारत उसको ज्यादा पुश इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उन्होंने जो पहले टैरिफ लगाए, जैसे को तैसा एक टैरिफ लगाया पहले, और फिर दोबारा एक दूसरे कानून के तहत जो 10 से 15, वो दोनों अब बंद खत्म हो गए हैं, दोनों टैरिफ। ठीक है। तो अब वो टैरिफ वाला जो मामला था हम लोगों का, अब हमारे लिए परेशानी का कारण नहीं है। तो अब बात होगी तब होगी, जब बात होगी तब होगी। अभी तो जैसे पहले ट्रेड चल रहा था और हमारे ट्रेड सरप्लस था भारत के पक्ष में, तो वो बात चलती रहे। इसमें जो 2 चीजें भारत के हित के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, जैसे कल ही खबर आई कि अब वेनेजुएला हमारा तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर है तेल का। बिल्कुल ठीक। मतलब सऊदी अरब और कई दूसरे गल्फ के कंट्रीज पीछे चले गए, वेनेजुएला से हम अब ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। और हमारी कंपनियां वहां जाकर के अब अमेरिका में लगा ही रही हैं, अपना रिफाइनरी लगा रही हैं, और वेनेजुएला से तेल आएगा हमारे लिए। हेवी वाटर हमारे यहाँ रिफाइन करने के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी है, तो वेनेजुएला से तेल आने लगेगा। एनर्जी सिक्योरिटी एक इंश्योर होगी, हमारी सुरक्षित होगी। और दूसरा क्वाड है। तो क्वाड का मामला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि धीरे धीरे अमेरिका की पहल पर क्वाड बना और अमेरिका ने खुद ही क्वाड को एक तरह से समाप्त कर दिया, उसका महत्व उसने समाप्त कर दिया। जब आप चीन के साथ डायरेक्ट बात करने लगते हैं, ताइवान को सूली पर चढ़ाने के लिए जब आप तैयार हो जाते हैं, और जब अमेरिका के राष्ट्रपति चीन गए तो उन्होंने भारत को क्यों नहीं फोन किया कि हम चीन जा रहे हैं? आपने जापान को फोन किया, आपने सने तकाइची जो वहां की प्रधानमंत्री हैं उनको इस बात के लिए इन्फॉर्म किया कि हम चीन जा रहे हैं। भारत को इन्फॉर्म करना आपने जरूरी नहीं समझा। अब आप चीन की मीटिंग होने के बाद फिर आप क्वाड भेज रहे हैं, क्वाड के लिए यहाँ मीटिंग करा रहे हैं 26 तारीख को आखिरी दिन। तो ये एक तरह से औपचारिकता है, आप इसको बहुत सीरियस नहीं ले रहे हैं। अमेरिका भारत के इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। भारत को अपना इंटरेस्ट देखना है, वो यूरोप में देखे, यूरोप के बाहर अमेरिका में देखे, और इसलिए अभी 5 देशों की यात्रा करके बिल्कुल प्रधानमंत्री करके आए, यूएई में भी दिया उन्होंने, और दूसरे अपने एनर्जी रिसोर्सेज को हम लोग अपना वैकल्पिक वो तैयार करें।